क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, मैं संख्या 50 से कम हूं, 7 की गुणज हूं एवं मेरे कुल 3 गुणनखंड है, बताओ मैं कौन हूं। आई एम लेस देन नंबर 50, आई एम द मल्टीपल ऑफ 7 एंड आई हैव ओनली 3 फैक्टर्स, टेल हु एम आई। तो देखिए पहले तो ये देखना है कि 50 से ज्यादा ना हो, तो 50 से ज्यादा कौन है, ये 70 तो होगा ही नहीं, ये तीनों है, ये तीनों को देखना है। अब ये तीनों में से कौन सा है जिसका जो 7 के टेबल में आता है, 7 की गुणज बोल रहा है तो 7 के टेबल में कौन आएगा, तीनों आता है, 7 गुना 14, 42 भी आता है, 49 भी आता है। अब बोल रहे हैं कि मेरे 3 फैक्टर्स है, ओनली 3 फैक्टर्स, मेरे 3 गुणनखंड है, मतलब मुझे केवल 3 संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड कर सकते हो। तो ये तीनों में राइट बैठता है, कैसे है देखो, 3 फैक्टर्स किसका है, 14 1 से जाएगा, स्वयं 14 से जाएगा, 7 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 के 4 फैक्टर्स हो गया। 42 को देखिए, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, कितने बार में, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21 बार में, है ना, 21 बार में। फिर इसके बाद 3 से जाएगा क्या, यस 3 से जाता है, कितने बार में जाएगा, 3 1 जा 3, 3 चौक 12, 14 तिया 42, ठीक है, तो और 42, तो ये इसके फैक्टर्स तो ज्यादा निकल गए। अब 49 का देखिए, मेरे केवल 3 गुणनखंड है बोला है, तो देखिए 3 फैक्टर्स निकलता है क्या, ये किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 49 से जाएगा और 7 से जाएगा, यस दिस इज करेक्ट। तो 49 के कितने फैक्टर्स है, ओनली 3 फैक्टर्स है। तो देखो ऐसे पहली आएगा ना तो आपको ऐसे ही बनाना है, संख्या 40 से कम हूं, 5 की गुणज हूं एवं मेरे कुल 4 गुणनखंड है, बताओ मैं कौन। 40 से कम मतलब दोनों, या तो 35 या तो 30, दोनों में से एक नंबर होगा, है ना, जो 5 के टेबल में आता है और मेरे 4 फैक्टर्स है केवल बोल रहा है, तो बस उसी में पकड़ना है आपको कि इसकी 4 फैक्टर्स है केवल। आंसर रहेगा सी, क्या रहेगा, सी, ठीक है। मैं संख्या 40 से कम हूं, 5 की गुणज हूं, मेरे कुल 4 गुणनखंड है। देखिए 40 से कम में दोनों है, 5 की गुणज दोनों है। अब इसके फैक्टर्स कितने होते हैं देखो, 35 1 से जाता है पूरी तरह, स्वयं 35 से जाएगा पूरी तरह, और किससे जाएगा, 5 से जाएगा और 7 से जाता है, बस इतने 4 मिल गया, 1 2 3 4 फैक्टर्स, तो यही तो रहेगा। अब 30 को चुनोगे तो कितना इसके फैक्टर्स देखो, 1 से जाएगा 30, 2 से जाता है, 1 से कितने बार में जाएगा, 30 बार में, है ना, मतलब 1 और 30 हो गया, 2 और 15 हो जाएगा, फिर 5 और 6, तो देखो कितने हो गया इसका, फिर 10 भी है ना, 3 भी है, तो इसके फैक्टर्स तो बहुत सारे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। तो 30 होगा क्या, नहीं 30 नहीं होगा सर, आंसर नंबर सी रहेगा, केवल 4 फैक्टर्स निकल रहा है। 6 गुणज, दो के 6 गुणजों का योग, दशमलव 6 मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, लिखिए, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छके 12, बस इसको जोड़ दो, कितना आ रहा है, आ रहा है 42। अब ये 42 आया ना आंसर 42, इसी में आपको घटा देना है, 42 आया, यूनिट प्लेस और ये वाला इकाई है, दहाई है, तो 4 में 2 घटा दो, कितना मिलेगा, 2, यही तो बोला है, इकाई और दहाई के स्थान को आपस में क्या कर देना है, घटा देना है। बोला है ना यहाँ पे, क्या बोला है कि दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर क्या होगा, इज द राइट आंसर। बहुत बच्चे नहीं बना पा रहे हैं, सी। ये देखिए पहले तो ये देखना है 15 का घात 5 है, और 10 का घात 5 है, और 20 का घात 5 है, सारे नंबर प्राइम नंबर नहीं है, क्या नंबर है, कंपोजाइट है, तो सबको प्राइम बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको सिखा रखा है, 15 को प्राइम बनाना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, और उसके बाद 10 को प्राइम बनाना है तो 10 जाएगा, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, और कौन है, 20 को प्राइम बनाना है, 5 से दीजिए, 5 4 जा 20, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखिए 20 के जगह इसको लिखना है 5 गुना 2 गुना 2, 10 की जगह 5 गुना 2, 15 की जगह 5 गुना 3। यार सिखाया गया उसके बाद भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हो बच्चों,
ऐसा क्यों? 15 का घात 5, 10 का घात 5 और 20 का घात 5 हो गया। तो 15 की जगह लिखना है ये 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 का पूरे का घात 5। 10 की जगह लिखेंगे 5 गुना 2, 5 इंटू 2 का घात 5। और 20 की जगह लिखना है ये वाला 5 गुना 2 का घात 5। सारे घात को सेपरेट करिए, ठीक है। 5 का घात 5 मल्टीप्लाई 3 का घात 5 मल्टीप्लाई 5 का घात 5 मल्टीप्लाई 2 का घात 5 मल्टीप्लाई फिर 5 का घात 5, 2 का घात 5, 2 का घात 5। जोड़ेंगे सबको, कितना हो रहा है घातों को? 1 2 3 4 5 6 बार, 7 बार है क्या? कितने बार है? 5। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 5 है, 7 5 35 होगा जोड़ेंगे तो। ये तीसरा बार, ये चौथा बार, ये पांचवा बार, छठवा बार, ये सातवां बार। घातों को ही जोड़ना रहता है तो 35 आएगा प्राइम फैक्टर्स, ठीक।